हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जीके वाला यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सो फ्रेंड्स, इसकी खोज जो की गई थी वो दयाराम सहानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन्होंने जो इसकी खोज की थी 1921 में की थी। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी खोज की थी दयाराम सहानी ने और 1921 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपकी रावी नदी पर है। किस पर है? रावी नदी पर। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? सो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के एक शासक हुए हैं जिनको कुनिक कहा जाता है, उनका नाम है अजातशत्रु। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। तो ये हर्यक वंश के शासक रहे हैं। ठीक है, और बिंबिसार इनके पिता थे। इनकी हत्या करने के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठे थे और इनका जो है शासन का समय हम आपको बता देते हैं, 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कुनिक अजातशत्रु को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए फ्रेंड्स, आगरा नगर की स्थापना की गई थी लोधी के द्वारा, यानी सिकंदर लोधी सही आंसर हो जाएगा। तो लोधी वंश के शासक हुए हैं सिकंदर लोधी। इन्होंने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, 1504 में। तो कभी कभी सन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। आप सभी जानते हैं मुगल वंश में आगरा बहुत ही चहेता नगर था और मुगल शासक जो हैं 1526 से लेकर 1658 तक आगरा को अपनी राजधानी मुगलों ने बनाई है। ठीक है, तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और ये इल्बरी वंश से संबंधित थे। तो इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो इसमें जो शासक बने हैं सब गुलाम रहने के बाद ही शासक बने हैं। इल्तुतमिश हुआ, बलबन हुआ, ये सभी गुलाम वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, और इसकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? देखिए, प्रथम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो हुई थी ए ला सापेल की संधि को लेकर। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस संधि के साथ में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था और ये युद्ध जो आपका हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक ये युद्ध चला था और इसकी समाप्ति हुई थी ए ला सापेल की संधि के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? देखिए, पृथ्वीराज विजय आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज विजय है, तो इसके लेखक हैं जयानक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो जो है उसके लेखक हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं और पृथ्वीराज विजय के लेखक है जैनक। ठीक है, आपको बता दें ये संस्कृत का एक ग्रंथ है। ठीक है, संस्कृत का ग्रंथ है और इसकी जो रचना की गई थी 1191-93 तक इसकी रचना की गई थी। किसकी? पृथ्वीराज विजय की। ठीक है, और
पृथ्वीराज विजय में जो वर्णन किया गया है वो पृथ्वीराज थर्ड के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण जो वाक्य लिया गया है ये लिया गया है अमेरिका से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, संविधान से संबंधित है। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, एक लोकसभा, एक है राज्यसभा। ठीक है, ये 2 सदन हैं भारतीय संसद के, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। ये लोकप्रिय सदन है। ठीक है, और इसमें आपको बता दें 543 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 543। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245। ठीक है, तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। यदि क्वेश्चन आता है भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो अंग हो जाते हैं 3। इसमें आप राष्ट्रपति को ऐड कर लीजिए, तो अंग कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और सदन की बात की जाए तो सदन 2 हैं, अंग 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा संविधान में, वो अनुच्छेद 76 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 76 में इसकी नियुक्ति, ठीक है, वेतन और पदावधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 76 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा को खगोलीय पिंड, वो सौरमंडल के खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी का ये एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी। आपको बता दें इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक है, 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर, यानी दक्षिण भारत की ये नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, सूरत जो स्थित है वो तापी नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर? तापी नदी के। ठीक है, आपको बता दें नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कावेरी नदी के तट पर है श्रीरंगपट्टनम। तो याद रखिएगा, कावेरी नदी के तट पर कौन है? श्रीरंगपट्टनम है। और सूरत किस नदी के तट पर है? तापी नदी के। और नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए धुआंधार जलप्रपात जो स्थित है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। आपको बता दें इस नदी को एक और नाम दिया गया है रेवा नदी। ठीक है, ये याद रखिएगा, रेवा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, एमपी की जीवन रेखा भी इस नदी को कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। ठीक है, और ये नदी जाकर आपकी गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। कभी कभी ऑप्शन में आपको खंबात की खाड़ी भी मिल जाएगा। खंबात की खाड़ी भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी में भी गिरती है, और खंबात की खाड़ी कहाँ जाकर मिल जाती है? अरब सागर में। तो अरब सागर में भी गिरती है और खंबात की खाड़ी में भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, हीराकुंड परियोजना जो है आपकी ये ओडिशा में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा का एक जिला है सबलपुर। ठीक है, तो ओडिशा का एक जिला है सबलपुर, वहीं पर ये स्थित है। और ये हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? महानदी, ओडिशा में। और इस पर जो है बिजली बनाई जाती है 307.5 मेगावाट की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।